गुड मॉर्निंग मेरे बहुत ही प्यारे भाई जिनके गोडे को हाथ लगा के हम हमेशा अपना कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। द ब्रिलियंट, द एब्सोल्युटली फैबुलस आरिफ लोहार। सारे तालियां बजा रहे लेकिन हमारी लाइव ऑडियंस की जवाब दे नहीं सकते। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पंजाब की सकाफत, आप आज हमारा प्रोग्राम का स्टार्ट करें। पंजाब का कल्चर जो है जिसके आप एक आइकॉन, वो मुझे चने भटूरे याद आ रही हैं और मुझे इस वक्त नारी याद आ रही है। अच्छा बाय द वे, आज हमने लड्डू पीठियाँ रखी हैं अच्छा सेट पे और लस्सी भी रखी है। वाह। हाँ जी, लेकिन आप एज यूजुअल कुछ नहीं खाएंगे। हाँ वो तो जरूरत है इस वक्त की। खा लेंगे ना? खा लेंगे। अच्छा अरे भाई, क्या कहेंगे हमारे कल्चर के बारे में? कल्चर जो है वो मैं समझता हूँ कि हम खुद क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही। अपने अपने रूट्स जो हैं उनको हमने खुद बनाना है। सो उसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, क्योंकि हम वो कौमें नहीं बन सकते जिनकी हम नकल करते हैं। लेकिन आरिफ भाई, अंग्रेजी वो जो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हमारा कल्चर खूबसूरत है, रिच है। पाकिस्तान की हद तक तो हम उसको बड़ा प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान से बाहर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को उस लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और आज थोड़ा मैं इस पे गुफ्तगू करना चाहूँगी। हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट तो व्यूअर्स हम कर ही रहे हैं 2 दिनों से, लेकिन इस चीज़ पे भी तो बात करनी ज़रूरी है कि क्या इशू है कि हमारे मुल्क के जो लिविंग लेजेंड आर्टिस्ट हैं वो क्यों कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, दूसरी जगहों पे जाके हमारे कल्चर को नहीं उस लेवल पे रिप्रेजेंट करते। एक ज़माने में बहुत हुआ करता था, अब बहुत कम हो गया है। नहीं माशाल्लाह से मैं तो करता हूँ। आप तो करते और हैं। मैं प्रॉपर अपनी पूरा क्रू लेके जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि आरिफ भाई एक ट्रस्ट का एलिमेंट कम हो गया है, एतबार लोगों को कम हो गया है। मतलब आपको रिप्रेजेंट जो है वो इंग्लैंड से किया जाता है, आपकी रिप्रेजेंटेशन इंग्लैंड में बैठी हुई है। तो बेहतर हो गया ना, सेफ हो गया। अच्छा, अब ये क्या मामला है ये हम जानेंगे। व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है जहां मेरे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे लिविंग लेजेंड आर्टिस्ट हमारे साथ है। वहाँ पे एक बेहतरीन आर्टिस्ट आज हमारे साथ है जो एक वेल नोन विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं। सबसे बड़ा जो साउथ एशियन फेस्टिवल है वो जो कनाडा में किया जाता है, मिसिसागा में द मोज़ेक फेस्टिवल, उसकी आप आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी हैं। और आजकल आप जो हैं वो पाकिस्तान विजिट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि उनको बुलाते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या इशू है। और एक और हमारे मुल्क के बहुत बड़े सुपरस्टार जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है, उनसे भी हमारी ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। अभी हमारे साथ आसमा अरशद महमूद साहिबा है और आप एक बहुत ही फाइन डायरेक्टर हैं। रेगुलरली आप प्रिंट मीडिया में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। हम उनसे ब्रेक के बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने कल्चर को, स्पेशली पंजाब के कल्चर को। वैसे तो पूरा पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है, बट क्योंकि हम पंजाब बेस्ड हैं तो हमने सोचा कि पंजाब के कल्चर को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। थोड़ा हल्ला गुल्ला, थोड़ी एक्साइटमेंट। आज हम अपने इस जो 1 वीक जर्नी है, क्योंकि उसके मिड में है, तो हमने सोचा कि हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारे कल्चर को बाहर प्रमोट करने में वो क्या इश्यूज़ और क्या हिंड्रेंसेस आती हैं, क्या मसाइल आते हैं, क्यों इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम मिक़दार है लोगों की, पाकिस्तानियों की, जो एक मार्क छोड़ते हैं। मैं ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, सिर्फ हम खोज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इशू क्या है। अस्मा आपी से तो आपकी ब्रेक से पहले हमने मुलाकात कराई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है महमूद भट्टी साहब ने। अब इनकी तारीफ में क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ही इज़ अ ब्रिलियंट डिज़ाइनर। ये तो आप सारे जानते ही हैं, एवरीबडी नोज दैट। लोकली, इंटरनेशनली, पेरिस और पाकिस्तान के बीच में आप बेस्ड है। काम आपका पेरिस में है, लेकिन आप आते रहते हैं अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को टाइम देने के लिए। एक बहुत बड़े दिल वाले फिलैंथ्रोपिस्ट,
बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत से फलाई कामों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे लोगों का इलाज कराना हो, किसी की इमदाद करनी हो, किसी की शादी करा, मतलब फ्रॉम अ स्मॉल स्केल टू अ लार्ज स्केल आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स कर रहे होते हैं। अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर और एक ऐसी शख्सियत तो दूसरों को भी इनकरेज करते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह सुबह मुझे बुलाया यहाँ पे। सुबह सुबह बुला लिया ना, अभी बाद में शूट करके आ रहे हैं, तो ये नहीं है इनकी सुबह सुबह नहीं है, अभी ऑलरेडी एक फोटो शूट करके आ रहे हैं। राइट के रॉन्ग? राइट, अंदरून शहर में थे आप, दाता साहब के अंदर। दाता साहब के अंदर, बस फिर ठीक है ना, हमने तो आपको आपके दिन के बीच में बुलाया। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही। एंड देन हमारी प्यारी सी ईमान फातिमा भी हमारे साथ है। आरिफ भाई की तो धमाकेदार परफॉर्मेंस से हमने अपने शो की शुरुआत की। ईमान फातिमा बहुत ही बेहतरीन सिंगर और बहुत ही मेरी प्यारी सी सहेली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। अच्छा, इस वक्त हमारी जो डिस्कशन है, असमा जी मैं आपसे ये बात शुरू करना चाहूँगी। आप एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, साउथ एशियन फेस्टिवल, मोज़ेक फेस्टिवल के नाम से करती हैं बाहर। पिछले 2 साल से तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही रहा है ये, वो भी एक बड़ी इनोवेटिव चीज़ थी, वरना फेस्टिवल्स यूजुअली ऑनलाइन होते नहीं हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को उस फेस्टिवल में कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलती है और लोग कतराते क्यों आने से? क्योंकि 1-2 लोगों को आपने मुझे भी कहा कांटेक्ट करने के लिए और आपको याद है कि कितना मसला बना था। सो बताइए इसके बारे में। जुगन, पाकिस्तान एक बड़ी यूनिक सिचुएशन में है कि पाकिस्तान में पंजाब का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इंडिया के अंदर है। जब हम इन 2 हिस्सों की बात करते हैं तो कल्चरल में साझापन तो बहुत है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती आर्टिस्ट के लिए। हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमारा फ्री फेस्टिवल है, हमने फंडिंग, उस पर हमें पैसे तो जनरेट नहीं करने होते, हमें गवर्नमेंट फंडिंग देती है वो करने की, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होता कि हमने उससे जनरेट कितना करना है। हमें ये होता है कि हमारा आर्टिस्ट क्वालिटी का हो और हमारी उन रेट्स के अंदर आए जिनके अंदर हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि फ्री फेस्टिवल है तो एक टोकन की तरह एग्जैक्टली तो हम आर्टिस्टिक फीस देते हैं, विच इज़ नॉट लेस, बट इट्स नॉट द सेम जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कॉन्सर्ट के लिए। आर्टिस्ट के साथ, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ सबसे बड़ा मसला उनके एजेंट्स हैं। पहली बात तो कि ये आरिफ लोहार साहब जैसे इतने अजीम आर्टिस्ट बैठे हुए मेरे सामने, आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम कि ये हमारे साथ बैठे हुए ये लेजेंड हैं एक। उसी हवाले से इनके कोई 10 रिप्रेजेंटेशन जस्ट बिकॉज कि वो उनको ज़रा जानते हैं या उनके पास फ़ोन नंबर है इनका, वो कहते हैं कि जी मैं हूँ बंदा जिससे आप कांटेक्ट करें तो मैं आरिफ साहब का आपको कॉन्सर्ट दिलवाऊंगा। अब वो आरिफ साहब के साथ क्या बात करते हैं, वी डोंट नो दैट। हमारी कोशिश होती है हम आर्टिस्ट से डायरेक्ट बात करें। अच्छा आरिफ भाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा इशू आता है, भट्टी साहब आपने भी ये इशू फेस किया है कि जी आप आइए, हमारा ये है, हमारा वो है, आपका हमने टोटल जो है वो आपसे रिलेटेड ही हम शो करना चाहते हैं, फैशन मतलब एक पूरा फैशन शो करेंगे, आपके इंटरव्यूज़ भी होंगे, और जब इंसान वहाँ पे पहुँचता है तो चीज़ उस लेवल की नहीं होती। तो आरिफ भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ट्रैवलिंग का और प्रमोटर्स के थ्रू डील करने का? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया माशाल्लाह देखी, पूरी दुनिया, और कई दफ़ा देखी, बड़े रंग में देखी है, बड़े बड़े अंदाज में देखी है। मैं तो अकेला भी परफॉर्मेंस करने के लिए चला जाता था जब बजट नहीं होता था। पाकिस्तान की कुछ जो हमारी आर्ट्स काउंसिल्स जो हैं उनके पास बजटिंग नहीं होती थी, तो आर्टिस्ट तो यही कर सकता है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल। एक चिमटा मैंने उठाया, मैं जाके परफॉर्म करके आ गया और वहाँ से मैंने अवार्ड हासिल किया माशाल्लाह, और हर मुल्क से लिया। ये मेरे मुल्क की धरती की शान है, इज्जत है इसके लिए। फनकार एक फ़कीर की तरह होता है और इसे जब बुलाया जाता है तो आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है उसे कैसे आप पेशकार। भाई आपने उसको प्रोटोकॉल क्या देनी है? अगला अगर मोहब्बत प्यार में उसने आपको कुछ डिस्काउंट दे भी दिया तो फिर आप उनको प्रॉपर्ली ट्रीट तो करें ना। हाँ, ये भी तो प्रॉब्लम है। प्रोटोकॉल की बात नहीं होती, बात है कि वहाँ पे जाके उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। वही तो मैं कह रही हूँ आरिफ भाई, आप लैंड करें, आपको पिक करने के लिए गाड़ी आई हुई, देखिए आप जब फॉरेन मुल्क में जाते हैं, अच्छा, गाड़ी आपको ले ले, आपको होटल पहुंचा दे, आपकी अरेंजमेंट्स तो प्रॉपर हो, आपका म्यूजिक का अरेंजमेंट प्रॉपर हो, आर्टिस्ट हो, वो भी ठीक है। लेकिन इसमें मेरी डिमांड कभी जिंदगी में नहीं रही कि मुझे लिमोजीन लेने आए। अच्छा जी। और मुझे एक गाड़ी चाहिए जिसमें मैं अकेला बैठा हूँ। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है। मेरा मौक़िफ़ है मैं अपने मुल्क को जब स्टेज पे जाऊँ तो मैं ऐसा पेश करूँ कि दुनिया कहे कि क्या बात है,
किस मुल्क से आया है यार ये बंदा, और वो पाकिस्तान है, और वो कैसा कल्चर है जहाँ से ये बंदा आया है, और मेरा वो नखरा नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट का भी ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैंने जितना भी काम किया है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो मुझे जो प्रमोटर्स देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं कितना कोऑपरेट करता हूँ, कितना मैं लोगों के साथ चलता हूँ। आई थिंक यही मसला है आपका सबसे बड़ा, कि आप इतने ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं तो लोग उससे एडवांटेज उठाते हैं। देखें जो इंटरनेशनल मार्केट है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की मार्केट बड़ी कॉम्प्लेक्स मार्केट है, क्योंकि अब उसके अंदर ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजंस उसमें ग्रुप्स बन चुके हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले इंडियंस उसी शौक से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुक करते थे जिस शौक से वो इंडियन आर्टिस्ट को बुक करते थे। आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है आर्टिस्ट को कांटेक्ट करने के अंदर, वो ये होता है कि आर्टिस्ट अपनी नाइसनेस में तो नाइसिटी में तो वो एग्री कर लेते हैं, लेकिन जब वो एजेंट के थ्रू आते हैं तो एजेंट अपने इनबिल्ट चीज़ें इतनी रख देता है कि हमारे लिए उनको फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी है ना। भट्टी साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन? आपकी राय मैं जानना चाहती हूँ इस पूरे मामले के बारे में, क्योंकि देखिए हल्ले गुल्ले की तो हम लोग हमेशा बातें करते ही हैं, बट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब भट्टी साहब जा रहे हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान से बाहर, या पाकिस्तानी आ रहे हैं पेरिस से, और हालात और सिचुएशन, मुझे याद है एक मैंने आपका होस्ट किया था फैशन शो, और वो अरेंज दूसरे लोगों ने किया था, मॉडल्स तक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी, और मेरी कुछ दिन भट्टीवाला साहब से मेरी पहली मुलाकात इनसे थी, उनको नहीं याद, मुझे याद है कि मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, और ये इतने परेशान और घबराए हुए लग रहे थे कि मैंने कहा यार ये कितने बड़े बंदे को आपने बाहर से बुला के तंग ही करना था। जी भट्टी साहब। मैं जब शुरू में यहाँ पे आता था ना फैशन शो करने के लिए, क्योंकि ये स्कूल फैशन डे, कल मैं गया था वहाँ पे लेक्चर देने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी थी क्योंकि वो पौधा मैंने लगाया था। हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा था ये जो वुमेंस हैं ना, पाकिस्तान की औरतें सब घरों पे बैठी हुई हैं, आदमी बाहर फिर रहे हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, कोई मेकअप का नहीं पता, हेयर का नहीं पता, फैशन करने का नहीं पता। औरत का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने मियाँ के साथ, किसी के साथ, मतलब अच्छे कपड़े पहने, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम ये भी कनाडा रहती है, मैं पेरिस में रहता हूँ, तो हमारा कल्चर जो है ना, दूसरा कल्चर ओपन, वहाँ पे कोई औरत साथ बैठी, दोस्त बैठी हुई है, तो वो उसका मतलब नहीं वो साथ बैठी है तो कुछ चक्कर है। यहाँ पे जो मेंटालिटी है ना, वो मैं चेंज करनी चाह रहा था। इसलिए पाकिस्तान में मैं जब फैशन शो करने के लिए आता था, 50 लड़कियों की टीम होती थी, म्यूज़िक, लाइट्स, मेकअप सारा मैं वहाँ से लेके आता था, सिर्फ इनको पता चले इन चीज़ों का वो करके। लेकिन पाकिस्तान में वही चक्कर था ना, शुरू में तो ये था, वो कोई मॉडल कर नहीं सकती थी, उनके पेरेंट्स नहीं उसे एग्री करते थे, वो बड़ा उसको बुरा मनाते थे, मतलब ये लड़की ये फैशन ये कर रही है, वॉक कर रही है, ऐसे कर रही है। लेकिन लोगों को जब इनको कुछ कहें, 10 बजे का टाइम है, मैं इतना परेशान था आपके आने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, मैं लेट नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि मेरी आदत है बिल्कुल पहुँचे 10 मिनट पहले मैं चले जाऊँगा। अच्छा, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, फिर हम आपके पास ही मैं वापस आऊँगी ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, अस्मा आपी और भट्टी साहब जो हैं वो बिल्कुल शो से पहले पहुँचे हुए थे, जो टाइम कहा उससे बल्कि जल्दी। यही तो बात होती है व्यूअर्स, ये एक प्रोफेशनलिज्म होता है। आरिफ भाई की तो मैंने बात ही नहीं करती, आरिफ भाई पता नहीं सोते भी हैं कुछ करते भी हैं, चाहे कोई करोड़ों का शो हो या मासूमों का मॉर्निंग शो हो, रोडों का शो हो। क्या उन्होंने मेरे प्रोग्राम को रोडों का प्रोग्राम रोडे जो है वो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ढोला पिंडी दिया, ओ ढोला
ढोला यारी ओ ढोला पिंडी दिया ढोला पिंडी दिया ओ ढोला पिंडी दिया So क्या nice. बात है। We have two Asmas on set। हमारे साथ अस्मा राजपूत है, सिंगर है, बहुत सी हमारी लोकल लैंग्वेजेस में आप गाती हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सलाम। ये पिंडी वाला ढोला कौन था? कोई कहानी बताना चाहेंगी हमें? गुजर गया अब तो। अब तो यानी कि कोई स्टोरी थी। अच्छा, भट्टी साहब में और इनमें बड़ी कॉमन बात है कि गुजरी हुए लम्हात और करंट लम्हात को कंबाइन करते हैं भट्टी साहब अपने काम में भी। अच्छा भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, हमें ब्रेक की तरफ जाना था। आई वांट कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी अब मैं भूल ही गया क्या बात कर हाँ, रहा हूँ। आप आप ये बता पहले रहे बात- थे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और फिर आप तो अपनी लाइट्स और अपनी इक्विपमेंट सारा कुछ सारा उतार कुछ मैं वहाँ से लेके आता था, क्योंकि सिर्फ ये इनको फैशन शो का पता चले, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम नहीं था, वो म्यूज़िक भी हम वहाँ से लेके आते थे। लेकिन अब मतलब खुशी होती है, कल भी मैं गया था फैशन डिज़ाइन स्कूल लेक्चर देने के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था। तो अब मेरा एक हॉबी है, ये आने वाला जो फ्यूचर है ना, इनको पता चले, क्योंकि फ्यूचर इन्होंने आगे लेके जाना है, हमने तो पीछे हो जाना है। क्योंकि आपने अपने आप को उस स्टेज पे यूरोपियन मार्केट में मनवाया जब कोई ये नहीं जानता था कि पाकिस्तान कौन ते किथे ते की 80 कंट्री में 80 कंट्रीज। नहीं, मेरा पॉइंट है कि मतलब पेरिस में बिकमिंग अ रिनाउंड डिजाइनर, पेरिस में ही बड़ा मुश्किल है वहाँ पे, फैशन हब है। बिल्कुल। उसके बाद है ना, वहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ कि 5000 डिज़ाइनर है वहाँ पे, लेकिन इस वहाँ पे 100% कंट्रोल जूश का है वहाँ पे। हाँ जी। एक मैं वाहिद पाकिस्तानी माशाल्लाह, और सबसे जो मेरा नाम है ना, सब बिल्डिंग वो भट्टी से शुरू होती है। वहाँ पे सबको पता है मैं कौन हूँ। उनके पास मैं सफाई का काम करता था, 2 साल बाद मैंने अपने ऑफिस शुरू कर लिए। क्या बात है। हाँ, तो ये ना, ये अल्लाह मियाँ कहता है अपने सिर से काम करे। अल्लाह कहता है मैंने तुझे 2 टांगे, 2 बाजू, 1 सिर दे दिया है, जाओ अपना रिजल्ट खुद कमाओ जाके हलाल का। हाँ, लेकिन वो क्या गुण है जो इंसान के अंदर होता है तो फिर इस लेवल के भाग लगते हैं जितने मेरे भाई आरिफ लोहार को लगे? कुछ तो हमारे साथ टिप्स शेयर करें। वो क्या ऐसी चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आप जैसे लोगों को, भट्टी साहब को, आसमा जी को, मतलब यूनिक बनाते हैं? कुछ तो आप करते होंगे डिफरेंट। नहीं, ये बात है कि मेहनत तो सारे ही करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मेहनत तो होती है कि मेहनत रंग कैसे लाती है ये मेरा मालिक ही जानता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान, मैं कहता होता हूँ अक्सर कि जहाँ इंसान की सोच दम तोड़ देती है, जहाँ पे लोग थक हार जाते हैं, वहाँ से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। बेशक। अब मैं ये आरिफ भाई और आसमा और भट्टी साहब क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में हैं, ये खुद क्रिएटर्स हैं। मैं अदर देन पेंटिंग मैं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में हूँ। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं जो भी हैं आप, क्रिएट, माशाल्लाह। हाँ, तो जब क्यूरेटर के तौर से हम जब आर्टिस्ट का काम देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि इस आर्टिस्ट के पास कितना ओरिजिनल काम है। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। अब आसमान ने जो गाना गाया मैंने पहले कभी नहीं सुना था, मोस्ट प्रॉब्ली इनका ओरिजिनल गाना है। ओरिजिनलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें लोग बहुत सारे भेजते हैं, जी मेरा बच्चा बड़ा अच्छे गाने गाता है, उस बच्चे के गाने देखो तो सारे रफ़ी, लता, शफकत अमानत अली उनके गाने बहुत- गा रहे हैं। ट्रिब्यूट की हद तक ओरिजिनल cover song personality ज़्यादा जो है ना, बात वही है कि कंप्रोमाइज में हाँ, आप क्या करते हो कि आप किसी का मुतबादल ढूंढते हो, तो मुतबादल नहीं होता। एक्चुअल जो भी आर्टिस्ट होता है वो बॉर्न होता है। मैंने जो सोच में मैंने जो देखा है अपनी ज़िंदगी में, और बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी इनफरादियत से पहचाना जाए, ना कि वो किसी की अगर वो चीज़ गा रहा है या कर रहा है तो वो तो उसी को प्रमोट कर रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे सारे यंग आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ 2 बहुत ही टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब हम किसी का कुछ गाते हैं या किसी की कोई चीज़ को करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी कलेक्शन है जो भट्टी साहब से इंस्पायर्ड है, तो एटलीस्ट ट्रिब्यूट और क्रेडिट देना ज़रूरी है। नहीं, That's true. ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने उसको अपनी इनफरादियत दे के दुनिया में भेजा है, उसकी जुस्तजू रखनी चाहिए, उसकी रखनी उसको चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कोविड में मीडिया इंडस्ट्री का, बल्कि हर इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया, इंग्लैंड में और
पेरिस में मतलब यूरोप में और कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में क्या सिचुएशन रही और अपने आप को बिजी कैसे रखा हमारे इन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने, हम ये जानेंगे ब्रेक के बाद। जद काल करा तैनू तू कम विच रहना है, पर यारा कोल तू सारी राती बहना है। मैं तेरी बन जा वैलेंटाइन क्यों मैनू कहना है, मैं तेरी बन जा वैलेंटाइन क्यों मैनू कहना है। प्यार 24/7 रहंदा है, प्यार 24/7 रहंदा है, प्यार 24/7 रहंदा है। आ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਵੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿੱਪੀ ਲਾਵੀਂ ਲਾਵੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸਜਣਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਅਰਜੈਂਟਾਈਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਅਰਜੈਂਟਾਈਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਜਤਾਣਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਇਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਇਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ है। Viewers, ये वाला गाना हम डेडिकेट करते हैं भट्टी साहब हाँ, को। बिल्कुल। भट्टी ये कर साहब दे, एक ये कर दे। सुपरस्टार है। जब हम प्यार और वैलेंटाइन की बात करते हैं तो भट्टी साहब का चेहरा आंखों के सामने ऐसे 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 करके घूमता है। भट्टी साहब के लिए बहुत ही- इसलिए मैंने ऐनक लगाई हुई है ताकि मैं बिजी ना हो। बिजी रहूं, पता ना चले मैं किधर देख रहा हूँ। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसकी you so लिरिक्स much। किसने लिखी हैं? ये तो कीर है लड़का, उसने लिखे हैं, और कुछ जानी ने इंडिया से। अल्लाह ने अच्छा, उसको भेज हाँ दिया, जी, उसने लिख दिया। ओके, पता नहीं। लवली। बहुत ही मजे का बहुत सॉन्ग है। जबरदस्त। और आरिफ भाई जो है ना बड़े सोबर में, आरिफ भाई भी 2 मिनट के लिए ना जरा हिल उठे थे नहीं इस नहीं, बार। बड़ा अच्छा माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा सॉन्ग और है। आरिफ भाई जो कह रहे थे ना कि लोग होते हैं कल्चर, दैट इज एग्जैक्टली जो कंटेम्प्रेरी चीजें होती हैं, जो हमारी जिंदगी के आम हालात होते हैं, उनके ऊपर जिस तरह हम जब गाने लिखे जाते हैं वो आपका कल्चर होता है। बेशक। तो लेकिन देखें अर्जेंटाइन की जब बात करते Oh हैं my तो वो God. तो सिर्फ भट्टी साहब लेके जा सकते हैं और कोई लेके जा वो सकता। तक में मुझे मिले हुए हैं सारे ये सारे आपके जो है ना, सब जो है ना बैड पब्लिसिटी मुझे आई हुई है। बिल्कुल बैड पब्लिसिटी नहीं है आपकी भट्टी साहब। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, देखिए
हर बंदे का अपना तरीका होता है प्यार मोहब्बत को प्रमोट करने का। द वन थिंग जो मैं बहुत ज़्यादा भट्टी साहब की अप्रिशिएट करती हूँ, छेड़ाछाड़ी तो हम इनके साथ करते रहते हैं, ही इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर हिमसेल्फ, कि व्यूअर्स मोहब्बत का प्यार और मोहब्बत और प्यार का पैगाम आम करें, आपस में मोहब्बत बांटे, नफरतें मत बांटे। कंपटीशन, एक दूसरे की टांग खींचना, यंग कोई डिजाइनर आ रहा होगा तो सीनियर डिजाइनर उसके काम को खराब कर रहे हैं, ना कि उसको पुश करे प्रमोट करे। और एक तरफ फिर भट्टी साहब जैसे लोग हैं, असमत जी जैसे लोग हैं, आरिफ भाई जैसे लोग हैं जो यंग लोगों को पुश करते हैं कि भाई आगे आओ, तुम लोगों की बारी है, तुम्हारा फ्यूचर है। और जिसने, वो कहते हैं मौलानी का कॉल है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, आपको आपके हिस्से का मिलेगा। वो कहते हैं ना, बिल्ड पीपल अप रादर देन ब्रेक देम डाउन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तेरियां मिठियां गल्लां दे चक्कर विच मैं नहीं आना, तेरियां मिठियां।
साहब इन द हाउस हो गए और साथ साथ आसमा ने भी So join in sporty. किया। क्या आप कैसे लगे? आप जानते हैं हम कुछ खाने पीने का भी एहतमाम हमेशा करते बड़े हैं। डांस करता हूँ। हमारे साथ ब्यूटी फील्ड के सुपरस्टार 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है लड्डू पीठी की फील्ड में और मलिक जमशेद अली हमारे साथ है और इस वक्त इनकी बेटी शुमाइजा बतूल जो है प्रोग्राम देख रही है। आइए 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 मैम, क्या खाएंगी आप? लड्डू पीठियाँ हैं, हम आपको बना के दें? हाँ, एक प्लेट बना दो। एक प्लेट बना के दूं। अच्छा, अभी मुझे ना भाई ने सिखाया कि कैसे बनाना है। अच्छा, इसके अंदर डलता क्या क्या है? इसमें है चने की दाल है, भुजे चने हैं, सूखा दूध है, ते माश की दाल है। ये रात को भिगो देते हैं, सुबह को इसे ग्राइंड करते हैं। तो अच्छा। लड्डू पीठियों में और दही भल्लों में क्या फ़र्क होता है? दही भल्लों में जो दही होता है वो साथ बेसन होता है, ये खाली चने की दाल है और भुजे चने हैं। अच्छा तो ये बहुत लोग आजकल इसे लाइक कर रहे हैं। अच्छा हमारे कल्चर में जो तेल मेहंदी होती हैं वहाँ पर बहुत लाइक कर रहे हैं इसे। अच्छा। लाइव और- चलते हैं। और ये पंजाब की बड़ी जी। बहुत टिपिकल चीज़ है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। जब आपके फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तब इस किस्म के स्टॉल्स लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। और हम- लड्डू पीठी तो मैंने कभी नहीं खाई। लड्डू पीठी नहीं लगा कभी भी, सच्ची बात है, मैंने खुद कभी नहीं खाया ये। अभी भाई, आपको लेकिन खिलाते हैं हमें मलिक इंशाल्लाह। जमशेद अली को बुलाना पड़ेगा कनाडा हाँ। और लड्डू पीठी का स्टॉल लगाना और पड़ेगा। फिर हम लेकिन जलेबी एक ऐसी चीज़ है जिसकी मेरा ख्याल है मैंने पूरा फेस्टिवल जलेबी की खातिर शुरू किया। नहीं, वो क्योंकि आपको बड़ा पसंद है। हाँ, ये देखिए, लेकिन ये this is विंगी सी very पीठी interesting। जो मैंने बनाई है, ये एक विंगी सी आप पीठी। इंशाल्लाह ये भी खाएंगे ना, हाँ। आपको जलेबी को भी याद करेंगे, इसे भी याद करेंगे। अच्छा, ये बनता, ये इसमें क्या क्या डलता है? ये जो चने की इसका- दाल है, भुजे चने हैं, सूखा दूध है, ठीक है, ते जवैन है, नमक है। ज़्यादा ना लगाएं आप। ज्यादा ना हाँ, लगाऊं? अच्छा, कम करूं, ठीक है। ये ऐसे नहीं, किया। ये फेंटा ना ज़्यादा। अच्छा, फेंटना नहीं है ज्यादा। अच्छा, फिर फिर इसे ये आप ग्राइंड करते हैं, हम इसको ग्राइंड करके फिर हम बाहर ले आते हैं। Good job, ये well done. This looks ये great. ठीक है कि अजीब सी है? अभी ये भी अजीब सी बनी है। नहीं, बहुत ये अच्छी दो है। पीठियों की अगर कोई शक्ल एक देख एक ले। मैं निकाल कर वो दिखाऊंगा 28 आपको। साल से कर ये रही अब है। आपने शो आप ऑफ 28 करना है ना? मिनट से कर रही ठीक हैं। है, ठीक है जमशेद भाई, कर लें नहीं, आप। बहने ये देखें, ये ये जैसे मैं गोल मटोलूं वैसे ही निकलेगा। आप गोल मटोल नहीं है। बाय द वे, मेरी अभी जमशेद भाई से बात हो रही थी कि माशाल्लाह कितने किलो वजन कम किया आपने अपना मैंने 2 महीने में? 53 किलो कम किया है। हाय! 53 किलो 53 किलो मैंने ऑपरेशन कराया 14 जून को, किसका? मैदे stomach का। को? हाँ जी। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, 2 माह तो मैंने बहुत अजियत में था। हाँ, अब अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत हैप्पी अपने आप को समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, that's very good. बहुत अच्छी बात है जी। 2 माह कुछ मैंने भी हो सिर्फ जाए। चमचे से पानी पिया, 2 माह। चमचे से पानी पिया। वो अच्छा, कुछ और नहीं सोचे खाया। कि लड्डू अब पीठियों का माशाल्लाह। काम इतने लजीज और बाय द वे बाय इटसेल्फ। अच्छा, आप भैया जरा बना के देंगे एक दो प्लेटें, जरा मैं अपने गेस्ट को भी खिलाऊं, जो मैंने अजीबो गरीब किस्म की लड्डू पीठियां आप सोचते और मुझे हाँ। जुगन वाली दे दीजिएगा। जुगन वाली। हाँ, हाँ, नीचे विंगी तो सी- छोटी है। ये देखे ना उस बेचारी का हाल क्या हुआ है व्यूअर्स। हाय! तू बहुत डेंजरस बच्चा है। एक प्लेट जरा हमारे कैमरा में बना के दिखाएं ना और बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, साथ ये हमने चटनी डाली है इमली आलू बखारे की। इसमें पुदीना है, हरी मिर्च है, नमक है। ये है खाली आलू बखारे की चटनी है, ये मीठी है। ये इसके साथ ये कहाँ होती है, ये हाजमेदार होती है बहुत ज़्यादा। आपको ये खाने के बाद बारापन नहीं होगा। जो खाली मैदे की होती है उसके बारापन होता है। ये चने की दाल है, भुजे चने हैं, सूखा दूध है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, देखते हैं आसमा आप खाती हुई है कि नहीं खाती नहीं, है। मैं जरूर वैसे खाऊंगी। तो मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह खाने की बड़ी शौकीन है। जमशेद भाई, क्या बात है। और आपकी बेटी को हमारा बहुत प्यार, जो कॉलेज नहीं गई क्योंकि आज बाबा टीवी पे आ रहे थे। तो हम ब्रेक की That तरफ is so चलते हैं। sweet. That is a- वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हम जरा गप लगा रहे थे मोहम्मद अशफाक भाई और मैं, हमारे लस्सी के जो चैंपियन हैं, और डीएचए में इन्होंने अपना जी। वहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। अस्सलाम बल्ला वालेकुम गोल भैया। चित्र बल्ला जी, वालेकुम सलाम। मैंने सुना है आपने गाना तैयार किया मेरे लिए। जी जुगन साहब, आपके लिए एक गाना तैयार साहब! किया गया है। साहब ऐਵੇਂ जी। तुम्हें साहब बना देता है, इसीलिए लो इस आवाज की वजह से ना मैं बड़ा सफर करती हूँ। लोग फोन अच्छा। करके कहते हैं जी कादम साहब बोल रहे हैं, मैं कहती हूँ जी बात कीजिए। जी, जी। आगे बंदा क्या करे, जब ऑलरेडी बेइज्जती हो रही है तो फिर एंजॉय करो।
अभी मैंने आपके पास आना है, लस्सी जल्दी से मेरे भाई आपने तैयार करनी है। लस्सी के तरीके की तरफ आगे जाके हम आएंगे। लस्सी की बात हो रही है जी, जी। और इतने प्यारे मैं स्टाइलो के स्टॉल पे यहाँ पे आके खड़ी हो गई हूँ। जैसे जैसे वक्त बदलता है ट्रेंड्स भी बदलते हैं, ख़ास तौर पे फैशन की दुनिया में। आज हम बात करेंगे स्टाइलो विंटर कलेक्शन की 2021 की। इनके जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपनी पूरी कलेक्शन तैयार की है। अगर आपने मैचिंग बैग एंड शूज़ लेने हैं वो कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट में भी जाना है वो भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। और अभी जो फोकस है वो मेनली सर्दियों पे है, बट ऑफ कोर्स इनकी जो ब्राइडल कलेक्शंस और बाकी चीज़ें भी हैं वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है। और सर्दियों की बात करें तो ब्राइडल कलेक्शन अपनी जगह होती है, लेकिन स्टाइलो के ब्राइडल शूज़ के अलावा, फॉर्मल शूज़ के अलावा ये जो एक अमेजिंग इनकी रेंज है। अब देखिए ना, सारा दिन इंसान ने चलना फिरना होता है, कंफर्टेबल से अगर आपके पास इस किस्म के शूज़ हों तो इंसान बहुत कंफर्टेबल रहता है। इस किस्म के शूज़ यू नो लाइक आई एब्सोल्युटली लव देम। बल्कि इनका एक बहुत ही प्यारा सा कमर्शियल है, आइए उसको देखते हैं। वापस आएंगे तो मैं मज़ीद और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। चाहो स्मार्ट, डिफरेंट, क्लासी, यस कलरफुल, वार्म, मॉडर्न, so fashionable, हो comfortable, sporty, bold, favorite, तो पाओ perfect, your love, Stylo से, Stylo Winter Collection 21, जो चाहूं वो पाऊं। जी हाँ व्यूअर्स, इस कैंपेन का नाम है ट्रेंडिंग दिस विंटर है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि यूथ और उनका लाइफस्टाइल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है, तो इसी तरह इनकी जो विंटर कलेक्शन है वो बहुत ही ट्रेंडी है और डिफरेंट है। वैसे तो आपको पता है कि ये जो जनरेशन है हमारी यूथ की, उनका कॉन्स्टेंटली मूड चेंज होता रहता है। तो अगर आप देखें तो एक वर्सेटाइल कलेक्शन, पम्प्स, स्नीकर्स, कोट शूज़, लॉन्ग शूज़, फॉर्मल लुक, स्मार्ट लुक, हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाइलो पे चीज़ें अवेलेबल है। स्टाइलो प्रेट भी, इनकी जो वार्डरोब है वो भी एब्सोल्युटली अमेजिंग है। उसके अलावा आप बात करें मैचिंग शूज़ की, बैग्स की, दे आर ऑल्सो ऑसम। और स्टाइलो का परफ्यूम अगर आप लगा के जाएं तो आप मज़ीद और अच्छे लगते हैं। सो डेफिनेटली चेक आउट स्टाइलो। ऑनलाइन भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स एक्चुअली इन स्टोर जाके जो देखने का मज़ा है वो तो किसी चीज़ का नहीं है। बट अगर आप नहीं जा सकते तो यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम देयर वेबसाइट एज वेल। आइए अब जल्दी से लस्सी ग्रैब करते हैं शफाक भाई से। शफाक भाई, लस्सी जो है, अस्सलाम वालेकुम, आपने लस्सी जो है हमारे गेस्ट को सर्व करनी है। अगले मरहले में आके आपसे लस्सी का तरीका मैं सीखूंगी, ठीक हो गया? तो गेस्ट को लस्सी भी देनी है। भट्टी साहब, आपने आप वापस, आप लोग तो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे मेरे बगैर, मैं देख रही थी आपको। भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि लाहौर में आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियत है? क्योंकि सुना है आप हमें छोड़ के भाग रहे हैं। इसलिए मतलब सेट से, लाहौर से नहीं। लाहौर से नहीं, वो कैसे जा सकते? वो तो मेरा खून है, खून के अंदर है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। दुनिया में कहीं चले गए लेकिन हमारा नाम पाकिस्तान के ही आएगा, चेहरे चेंज नहीं हो सकते। बेशक। लाहौर में क्या कर रहा हूँ? लाहौर में आजकल मुसीबतें वो अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। हाय हाय भट्टी साहब, कैसी बातें कह के हमें डरा देते। पर आपकी शूट भी हुई है कुछ देर पहले, टीवी के इंटरव्यूज भी बहुत से कर रहे हैं। हाँ, बहुत से लेक्चर्स भी किए ले रहे हैं। आज भी एक टीवी शो करना है, फिर लेक्चर मैं देता हूँ, दे के आया हूँ कल फैशन डिज़ाइन स्कूल में। सही। वो माशाल्लाह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, क्योंकि उसका पौधा मैंने लगाया था। वो बड़ी खुशी हुई मुझे देख के, वहाँ मतलब लड़कियाँ, वो बच्चे कैसे काम कर रहे थे, सब चीज़ें वहाँ पे बढ़ रही हैं। तो उसके बाद कल पंजाब यूनिवर्सिटी में 400 बच्चों को लेक्चर दिया, क्योंकि ये हमारी कौम की है ना, एक फ्यूचर है। अब इन्होंने हमें लेके पाकिस्तान को आगे जाना। बिल्कुल। आदमी को, इंसान को कभी एक सीट को लेकर नहीं बैठना चाहिए, वो आगे भी दे दें आप। आसमा जी, हमने तो सारी जिंदगी यही सुना है कि सीट नहीं छोड़नी। सीट कुछ छोड़ दो, सीट नहीं छोड़नी। सीट को साथ अल्लाह माफी दे, खबर में साथ ले जाओ, लेकिन सीट नहीं छोड़नी। अच्छा, मेरा एक भट्टी साहब से क्वेश्चन है। हाँ जी।
ये आपने ब्रेसलेट इतने सारे पहने हुए हैं, क्या कोई मन्नत वगैरह? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। मन्नत नहीं है। मेरी दोस्तें जो है ना वो महमूद भाई नहीं कहते, दोस्तें होती हैं, उन्होंने तोहफे दिए हुए हैं सब। ओ तो वो एक मिनट, ये सब दोस्तों के तोहफे हैं। तोहफे हैं, एक बिल्कुल। मिनट जरा मैं भट्टी साहब आपकी इजाजत से, एक दोस्त, दूसरी दोस्त, तीसरी दोस्त, चौथी दोस्त, पांचवी दोस्त, छठी, सातवीं, अच्छा ये सारी दोस्तों यानी कि 9 दोस्तों के इस वक्त ब्रेसलेट How पहने lucky। हैं। और मेरे How भाई को lucky देखे you are। आरिफ भाई ने एक भी ब्रेसलेट एक भी नहीं नहीं। पहना। भैया मेरा पहले छिन गया। आए मैं आपके सदके। अल्लाह आपको जिंदगी दे ये और बड़े सेहत। मशहूर हैं, ये और ये बहुत जिन्होंने खूबसूरत बनाया ना, है। तो ये रियल गोल्ड हाँ है जी, सारा ना। ये कातिये के हैं एंड देन बिल्कुल कातिया में, बिल्कुल फ्रेद का है ये एरमेस लुई विटॉन। अच्छा, यानी कि दूसरे डिजाइनर्स को भी आप प्रमोट करते हैं। अच्छा, व्हेन इज योर ज्वेलरी लाइन कमिंग आउट इन पाकिस्तान? मैं ज्वेलरी नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि मेरा सिर्फ फैशन का है ना, तो पाकिस्तान ज्वेलरी करने का अंदाजा है कैसे करनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, फ्रेंच के अलावा कौन सी जुबान बोलते हैं? मैं हाँ जी। 10 ज़बानें बोलता हूँ। हाँ, तो कौन कौन सी? इटालियन। अच्छा, आई लव यू सारी जबानों में बोलें। हाँ। मैं फ्रेंच में बोल देती हूँ जतेम। जतेम। अच्छा, आगे। मैं स्पेनिश में बोल देती हूँ ते आमो। आगे। अब आपकी बारी। फिर रशिया भी जुबान, प्रीवेट नजरोविया, फिर रशिया, फिर जर्मन। एमी तो 9 ब्रेसलेट नहीं मिले ना? ऐसे नहीं मिले। Pasiba. Giustiniana. क्या बात है, आप देख रहे हैं, सारी दुनिया घूमने का मैं फायदा आपसे तो प्यार करती हूँ। उर्दू। आई लव यू। मेहरबानी आपकी। यू लीव भट्टी साहब alone। और भट्टी साहब मैंने आपकी 10वां ब्रेसलेट आ रहा है आपका रास्ते में। वो कहते हैं ना, चेक इज इन द मेल, ब्रेसलेट इज आल्सो इन द मेल। अच्छा आसमा जी, तुसी की कर रहे हो लाहौर? बहुत नहीं, मैं लाहौर, आप तो पूरा पाकिस्तान घूम के लाहौर पहुंची हैं आप। लाहौर मुझे जरूरी आना होता है क्योंकि यहाँ पे मेरे अब्बा की कब्र है, सो आई हैव टू कम हियर नो मैटर भाई दुनिया में कहीं भी हूँ, एक ट्रिप लाहौर का जरूरी होता है। मैं बहन की बेटी की शादी पे आई थी, फिर मैं लाहौर में उमामी की कॉफ़ी पी, जो कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी कॉफ़ी है। मैं इसलिए कह रही हूँ, ऐसी कॉफ़ी मुझे कहीं नहीं मिली। ये कैनल से सिर्फ कॉफी पीने के लिए। नहीं आई विश हमारे टिम हॉटल्स का कोई और बेचारे जवाब नहीं है। टिमीज हाँ, की फ्रेंच वनीला जो कॉफी। थैंक यू। लेकिन जो इसके अलावा हम बस इधर रख दे, इधर रख प्रोजेक्ट दे, कर रहे इधर, हैं। इधर रख राशिद करके राणा रख बहुत दें। अच्छे, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में आजकल। नहीं, उनका इधर रख दे। डिजाइन किया हुआ पाकिस्तान पवेलियन दुबई आर्ट फेयर के अंदर है एंड इट इज ब्रिलियंट। इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो नूरजहां बलगरामी और उन्होंने मिलके किया है एंड यू शुड टॉक टू राशिद अबाउट इट। इट्स अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट। वो उनके साथ हम एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं लाहौर म्यूजियम के लिए, तो वो फर्दर डिटेल्स जो जैसे हम प्रोजेक्ट को आगे करेंगे मैं अपने सोशल मीडिया पे भी जरूर लगाऊंगी व्यूअर्स, ताकि आपको पता चले। भट्टी साहब, यू आर अ रॉक स्टार, वी लव यू। थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं ना कि कोई भी हरफन मौला नहीं हो सकता, ये वो पर्सनालिटी है जो जेन्युइनली हरफन मौला टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। सो थैंक यू सो मच भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, थोड़ी सी आरिफ भाई से डांट खाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाल गरीबां दे एक सेल्फी बड़ा माया। काला चश्मा ते भूरे भूरे वाल सोहणिया,
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इतनी लस्सी पी ली है और इतनी लड्डू पीठियाँ खा ली हैं कि नींद आ रही है। नींद के साथ तबीयत शदीद नासाज हो रही है। गुफ्तगू नहीं हो रही मेरे से, लस्सी दिमाग को चढ़ गई है। मगर ये लस्सी नहीं है, ये क्या है? अदरक का क्या? अदरक अदरड़का है ये, क्योंकि जो लस्सी होती है उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है। अच्छा, हमारी लस्सी के जो मक्खन है वो अब हमारे साथ हैं, ठीक है। हमारे बहुत ही प्यारे साथी, एक्चुअली तो आरिफ भाई के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। आरिफ भाई का कहना यह है कि इनका कहीं पे भी कॉन्सर्ट हो ये पहुंच जाते हैं। खुद अपनी कैपेसिटी में एक बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, कनाडा में रहते हैं। अभी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए भी T20 के लिए ये स्टेडियम में थे बाकायदा। हमारे साथ तनवीर सादिक साहब है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। थैंक यू सो मच। बाकायदा किसी ने अगर जिंदा दिल इंसान देखना ना तो वही है। कहानी बताइए, लाहौर आजकल क्या कर रहे हैं? लाहौर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मेरे दोस्त हैं शहजाद साहब, इन्होंने मुझे रिसीव किया और बड़ा वार्म वेलकम दिया एंड ही डिडंट मेक मी फील दैट इट्स अ स्ट्रेंज प्लेस फॉर मी। और सेकेंडली आरिफ भाई का इतना प्यार है जो हमें खींच लाता है, नईम भाई, इनकी फैमिली, नदीम भाई, शाजी, शहरी, ऑफ कोर्स आप, यू आर सच अ ग्रेट होस्ट। हमारी पहली मुलाकात है आज, लेकिन पहली मुलाकात है लेकिन हम अपना लॉट एक दूसरे के साथ। स्टिल यू आर अ वंडरफुल पर्सन एंड अ वंडरफुल होस्ट। मैंने कहा अब ज्यादा नहीं मुमकिन तारीफ कर दे तो मुझे रोकना पड़ा, वरना फिर कल उसका तेवर बदल जाएंगे सर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं सही कह रही हूँ ना आरिफ भाई, सही कह रही हूँ, आरिफ भाई से बेहतर कोई नहीं जानता ये बात। लेकिन फाइनली क्योंकि हमने अपनी गुफ्तगू को रैप कराने की तरफ जाना है, लस्सी के हमारे स्टॉल पे हमेशा ही बहुत ज्यादा रश होता है और बेचारे मेरे अशफाक भाई का कीमा ही निकल रहा होता है। वो आते हैं लस्सी पिलाने के लिए, हम उनका कीमा निकाल देते हैं, हिसाब बराबर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम मैंने वर्सेटाइल परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करना है। बहुत ही बेहतरीन डांस ग्रुप है वर्सेटाइल परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अमेजिंग। उनको भी हमने ऑफ कोर्स क्रेडिट देना है। यहाँ पे तनवीर भाई ये बताइए कि जब भी आप पाकिस्तान आते हैं या हम पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है, किस चीज़ की ज़रूरत है? पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ होम एंड मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान छोड़ा था 1957 में। ही लेफ्ट फॉर कुवैत। उनकी एक वर्डिंग जो थी वो मुझे हमेशा याद रही थी। वो कहते थे कि वतन को छोड़ा है अहले वतन के लिए, बिकॉज ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। तो वो कहते थे कि सिर्फ गरीब आदमी मुल्क छोड़ता है, स्पेशली उन दिनों में। एंड ही वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रैग्स टू रिचेस। लेकिन आपने अपने कल्चर के साथ जो ताल्लुक है और रिश्ता है वो नहीं छोड़ा, चाहे आप कहीं पे भी दुनिया में हो। इज दैट राइट? बिल्कुल। और बल्कि कनाडा में भी आप कोशिश करते हैं कि कल्चर और कोशिश करते हैं। वहाँ पे माशाल्लाह ऑलरेडी जैसे जो बहन है वो फेमिलियर है मिसागा के कल्चर से। वहाँ इट डज नॉट फील कि यू आर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री और यू लिविंग इन समवेयर कि आप लेफ्ट आउट फील करते हो। मेजॉरिटी जो मिसिसागा सिटी में है इट इज़ अरब्स एंड पाकिस्तानीज। बिल्कुल सही। जी जी। और अच्छा क्राउड, जो सोफिस्टिकेटेड लोग जो मतलब मिडिल ईस्ट से मूव हुए हैं या इस तरह का क्राउड है। अच्छा, वहाँ पे व्यूअर्स ये नहीं होता कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये इस मजहब से हैं, ये सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे एक मोज़ेक की तरह रहते हैं, जैसे आपका मोज़ेक फेस्टिवल। बिल्कुल जाते जाते लास्ट कोई बात कहना चाहेंगी आप भी? बिल्कुल हमारे पास मुझे आपने जिस तरह ये आउटडोर सेटिंग आपने की है पाकिस्तान में, यू गाइस आर ब्लेस्ड कि आप लोगों को मौसम सारे मिलते हैं, इस तरह के मौसम के आप लोग श्योरिटी के साथ आउटडोर इवेंट कर सकते हैं। कनाडा में हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अपना मौसम देख के प्रोग्राम करने के लिए। बहुत दफ़ा होता है हमारे फेस्टिवल में बारिश हो जाती है, वाइप आउट। जी, मैं एक दफ़ा होस्ट कर रही थी, ऐसा हुआ था। लेकिन वाइप आउट नहीं हुआ था, हम लगे रहे थे। हाँ, लेकिन फिर तो वो हमें मौसम के ऊपर बहुत डिपेंड करना पड़ता है। अब क्योंकि पिछले 2 साल से हम ऑनलाइन कर रहे हैं, कंटेंट हमारा ऑनलाइन है, तो उसके लिए हमने एक नए तरीके से डिवाइस किया। इस साल हमने सारा इवेंट एक आउटडोर इवेंट को रिकॉर्ड किया और उसके बाद फिर वर्चुअली प्रेजेंट किया। तो सारा आउटडोर कंटेंट जो है अब हम डाल रहे हैं, हमें एक नए तरीके से आउटडोर्स को देख रहे हैं, बागों में काम ज़्यादा कर रहे हैं, गार्डनिंग का सारा एक नया एक जनरेशन तैयार हो गई है जो गार्डनर्स की जनरेशन है। तो आउटडोर सडनली हमारे एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया है और वो कनाडा में भी हो गया और मैं पाकिस्तान में भी वो चीज़ देख रही हूँ। बिल्कुल, कोविड के नुकसान तो बहुत से हुए लेकिन कुछ इक्का दुक्का ये फायदे हो गए जाते जाते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अब एक डुएट हो जाए आरिफ भाई। हो जाता है इसी लड़की के साथ, ये जो आपके साथ बैठी है। क्लोज करेंगे आरिफ भाई और ईमान को सुनते हुए।
हमारा नया गाना। ओ लवली।